Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you require any professional help in and around Delhi, you can call me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज़. हमने पढ़ी थी प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और इशू स्पेसिफिक पॉलिसीज़ कंप्लीट कर दी थी. प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ ही बेसिकली जो पॉलिसी होती है, रियल पॉलिसी प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसी होती है. तो प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसी हायर मैनेजमेंट बनाता है. इशू स्पेसिफिक पॉलिसीज़, अगर मान लिया सपोज़ कोई पॉलिसीज़ हैं जो लोअर लेवल पर मैनेजमेंट पर डेलीगेट नहीं की जा सकती, तो उसे भी टॉप मैनेजमेंट बनाने लगता है, तो उसे इशू स्पेसिफिक पॉलिसी कहा जाता है. और कई बार क्या होता है कि सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो प्रोग्राम पॉलिसी और इशू स्पेसिफिक पॉलिसी दोनों जो होती हैं वो ब्रॉड लेवल पर होती हैं और वो तकरीबन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एनकम्पास करती हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ती है. सपोज़ आप एक पर्टिकुलर बैकअप सर्वर लगा रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़ें लगा रहे हो, या एक डिज़ास्टर रिकवरी, ये आपके कई क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट ने बोला मुझे DRP चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग के लिए एक सेपरेट साइट चाहिए और पर्टिकुलर टाइप की साइट चाहिए. तो वहाँ पर आप सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बना सकते हो. तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज इवन एक सिस्टम के स्पेसिफिक होती है, उसमें आप क्या है कि उस सिस्टम के स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हो. तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना कोई हायर टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है. पॉलिसी ये तो टॉप मैनेजमेंट है और ये तो प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस की ये इन्होंने कवर करना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये सारी चीज़ें. बट लेकिन क्या होता है कि सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी अगर पॉलिसी बनेगी तो टॉप मैनेजमेंट बनाएगा और टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी में सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ों पर वो आपका भी पॉलिसी बनाएगा. तो वो किस में बना सकता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, या यूज़र को ट्रेन कर सकता है कि कौन से एक्शन परमिटेड है. मान लीजिए सपोज एक DRP होगी, डिज़ास्टर हो गया, तो उसमें यूज़र को ट्रेनिंग करने के लिए अगर एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई क्या एक्शन परमिट होने चाहिए, उस टाइम पर आप क्या एक्शन करोगे. अगर मान लीजिए सपोज कहीं पर आग लग गई, फायर हो गया मेन साइड में, तो अगर वो यूज़र ट्रेनिंग है, वो यूज़र ट्रेनिंग की जा रही है, तो वो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी आएगी. तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी इस नीड को फिलअप करती है और ये काफ़ी फोकस्ड होती है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होती है. तो प्रोग्राम पॉलिसी ब्रॉड होती है, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी कम ब्रॉड होती है लेकिन फिर भी ब्रॉड होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को एनकम्पास करती है. लेकिन सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी जो होती है वो एक सिस्टम के स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर सिस्टम को एड्रेस करती है. तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सिस्टम लेवल पर अप्लाई करते हैं और फिर वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल DRP, एक पर्टिकुलर साइट आपने ओपन की है, तो वहाँ पर जो है पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, मालूम पड़ा एक DRP सर्वर है, तो वो बाकी सिस्टम से यूनिक होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स यूनिक हो सकते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डिफरेंट हो सकता है और इसलिए किसी पर्टिकुलर एक क्रिटिकल सिस्टम के लिए एक सिस्टम पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जा सकती है और वो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट बनाएगा. तो ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें होती हैं. कई बार ये सोचा जा सकता है भाई ये टॉप मैनेजमेंट क्यों बना रहा है, तो लेकिन ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है इनका सिस्टम यूसेज या सिक्योरिटी या इन सारी चीज़ों में, तो इसलिए सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी लाई जाती है. तो ये जो कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस होते हैं, कई बार क्या होता है मैनेजमेंट ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं और टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता है. तो लेकिन क्या होता है कि टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है. असल में होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, टेक्निकल सिस्टम जो टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास नॉलेज होती है लेकिन वो कॉल नहीं ले पा रहा होता है और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहता है.
तो रियलिटी में ऐसा होता है, हमारी बुक में वो अलग तरीके से लिखा होगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास नॉलेज होती है, कई चीज़ों की नॉलेज होती है, उनको निटी-ग्रिटी की नॉलेज होती है, और हायर मैनेजमेंट को नॉलेज नहीं होती, तो वो कई चीज़ों के कॉल नहीं ले पा रहा होता है, कई बार उसे फाइनेंसेस नहीं मिल रहे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के पास नॉलेज नहीं होती। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि टॉप मैनेजमेंट के पास नॉलेज नहीं होती, ये स्टैंडर्ड करना सही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, उसे वो चाहता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में मैनेजमेंट ध्यान दे, तो वो क्या करता है, उस चीज़ों के बारे में कॉल लेना बंद कर देता है और वो हाईलाइट करने लगता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और ये फिर कभी डिज़ास्टर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, उस टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि क्या करना है, और उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनती है, और उस पॉलिसी का इम्पैक्ट जो होते हैं वो टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एनालाइज करता है। तो हमारी स्टडी में दूसरे तरीके से लिखा है, हमारी स्टडी में लिखा है कि भाई ये डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इन डिसीजन के इम्पैक्ट्स जो हैं वो जनरली टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एनालाइज करता है। तो कहने का दूसरा तरीका है, मैनेजमेंट लैंग्वेज है, मेथड ऑफ पुटिंग इट नाइसली है, लेकिन क्रूड रियलिटी ये है कि टॉप मैनेजमेंट इज़ नॉट सो नॉलेजेबल, it is not necessary, it's not omnipotent, human being is unreliable, हाईली अनरिलायबल, एक सिस्टम में कभी भी मर सकता है ह्यूमन बीइंग, कभी भी मिस्टेक कर सकता है, तो इट्स अ वेरी अनरिलायबल सिस्टम। जो रोबोट्स हैं दे आर वेरी रिलायबल, वो काम करते हैं, एक रीजनेबल रिलायबिलिटी होती है, हाँ ठीक है कभी टूट जाते हैं, कभी वो हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है हाईली अनरिलायबल है, उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है वो दिखाता है, प्रिटेंड करता है कि मेरे पास ये नॉलेज है, और जबकि उसके पास नॉलेज नहीं होती है, और उससे वो माइलेज गेन करता है। ये आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस है ह्यूमन बीइंग की कि ये दिखा देना, ये प्रिटेंड कर देना, प्रिटेंड करने का काम मशीन नहीं करता है। मशीन कभी नहीं कहेगी कि एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी अपने बारे में कि मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर चेस प्लेइंग मशीन है वो कहेगी मेरे साथ खेल के देख लो, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने बारे में ज़्यादा बखान करता है। इसीलिए जब गैरी कास्परोव और डीप ब्लू का मैच हुआ तो उसमें गैरी कास्परोव एक रॉन्ग मूव की वजह से हार गया। एक चेस कंप्यूटर ने एक ऐसा मूव खेला कि वो गलत मूव था, अच्छा एल्गोरिथम में गलती हुई थी, तो गैरी कास्परोव साइकोलॉजिकली अपने अपोनेंट पर प्रेशर डालता था, लेकिन कंप्यूटर में प्रेशर नहीं डाल सकता है। लेकिन कंप्यूटर ने गलत मूव खेल दिया क्योंकि उसके एल्गोरिथम में गलती थी। तो उसके बाद गैरी कास्परोव 10-15 मिनट तक सोचता रहा कि ये क्या मूव खेल दिया, उसको डर लगा, वो प्रेशर में आ गया, अपने आप प्रेशर में आ गया उस गलत मूव की वजह से, और फिर उसने कुछ समय बाद ड्रॉ के लिए रेडी कर लिया, और इस वजह से पहला सीरीज़ ऑफ गेम ड्रॉ में हुआ, अगला सीरीज़ ऑफ गेम हुआ उसमें वो जीत गया। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल है, ह्यूमन बीइंग 100% नॉलेजेबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग ओमनीपोटेंट नहीं है, और यही पर्टिकुलर रीजंस हैं कि टॉप मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाता है, उसके पास बहुत नॉलेज नहीं होती, वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन कई बार नॉलेजेस लोअर लेवल के पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो कई ब्रॉडर सिचुएशन को देख सकता है और उस नॉलेज की स्केर्सिटी को नीचे वाले के साथ मिलकर आगे बढ़ा सकता है। ये इंडियन कंपनीज में ये बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल वेस्टर्न कंट्रीज़ में नॉलेज गैप, प्रिटेंशन कम होता है, अगर नॉलेज नहीं है तो वो बुला लेते हैं और वो काम कर लेते हैं। तो उसे अगर ठीक तरीके से हमारी स्टडी ने उसे राइटफुल तरीके से पॉलिटिकल वे में लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा है कि सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी के डिसीजंस तो मैनेजमेंट ऑफिशियल्स करते हैं और टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन जो है वो टेक्निकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एनालाइज करता है और वही बात उनको हायर मैनेजमेंट को बताता है। तो एक कोहेसिव और कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसी को डेवलप करने के लिए तो मैनेजमेंट क्या करता है कि एक मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज़ करता है। भाई इस मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गोल्स हैं उससे वो सिक्योरिटी रूल्स डिराइव करते हैं कि भाई सिक्योरिटी गोल्स क्या है हमारे से, मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी का पर्टिकुलर क्लाइंट है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने बोला कि मेरे पास एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट होनी चाहिए। अगर एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट होनी चाहिए
तो जैसे जेनपैक्ट है या आपकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो वो क्या करती हैं, एक सेपरेट डिज़ास्टर रिकवरी साइट रखते हैं। तो डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स का स्पेसिफिकेशन क्लाइंट डिटरमाइन करता है, क्योंकि उनका डेटा होता है, कई बार आउटसोर्सिंग में ही पर्टिकुलरली होता है। अगर जहाँ आउटसोर्सिंग नहीं है वहाँ अंदर कंपनी अपने अनुसार डिटरमाइन करता है। तो सपोज़ एक आउटसोर्सिंग में ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं कि आउटसोर्सिंग में क्या है, मान लिया सपोज उन्होंने एक सिक्योरिटी गोल दे दिया, या अपनी कंपनी है उसका एक सिक्योरिटी गोल है, तो उस सिक्योरिटी, बाहर की कंपनी सिक्योरिटी गोल देगी तो उसकी कॉस्ट भी हम उसे लेंगे। तो क्या होगा कि वो सिक्योरिटी गोल हम उसे मीट आउट करेंगे 100%। और यहाँ की कंपनी अपने अंदर की कंपनी होगी तो कई बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो पूरी तरह से सिक्योरिटी गोल्स हम उतने एडहेरेंट नहीं रहेंगे, लेकिन अगर बाहर की कंपनी हो तो बहुत ज़्यादा एडहेर करेंगे उन सिक्योरिटी गोल्स को, और उसी के अनुसार हम उनसे कॉस्ट लेंगे। तो वो सिक्योरिटी गोल्स डिटरमाइन किए जाएंगे, उससे सिक्योरिटी रूल्स बना दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि टू लेवल मॉडल पॉलिसी फॉलो की जाती है। टू लेवल मॉडल पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन किए जाते हैं और इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव डे से डिफाइन किया। ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स क्या हैं? ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स ये हो सकता है कि आपकी एक्सेस लिस्ट बनानी है, ये ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हो सकते हैं। ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हो सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए सपोज कोई एक सर्वर रखना है तो उसमें एक पर्टिकुलर लेवल की फायरवॉल लगानी है, या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाना है, या कुछ और लगाना है, जो भी चीज़ है, तो वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स भी मैप किए जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है। तो यानी टू मॉडल सिस्टम यूज़ किया जाता है सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, और इसमें एक होता है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एक कोना, और दूसरा कोना क्या होता है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल, यानी कि जिसे नॉर्मली प्रोसीजर्स कहा जाता है या रेगुलेशंस कहा जाता है। तो उन्हें ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स का नाम यहाँ पर दे दिया क्योंकि ये पॉलिसी है। पॉलिसी हायर मैनेजमेंट बनाता है, और जैसा कि मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपकी जो नॉर्मल पॉलिसी होती है, प्रोग्राम पॉलिसी होती है, वहाँ टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं होता, वहाँ छोटी निटी ग्रिटी रूल्स का जिक्र नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है, यहाँ पर पॉलिसी ऑफ टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी इन टेक्नोलॉजी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इन टेक्नोलॉजी है ये। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है उस लेवल तक हम जा सकते हैं इसमें, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी में, उस सिस्टम के लिए, उस सिस्टम से स्पेसिफिक पूरी उसके लिए नहीं। प्रोग्राम पॉलिसी में कहीं पर टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी लेनी है, नहीं लेनी है, वहाँ पर एक ब्रॉड ये जिक्र होगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि दो टू लेवल मॉडल है सिस्टम सिक्योरिटी का। तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स है और दूसरा है ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हैं। तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला स्टेप जो है मैनेजमेंट क्या करेगा, वो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बना रहे हैं तो स्पेसिफिक सिस्टम के लिए सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा। यानी कि वो कहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसके लिए ये सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है। डिजास्टर रिकवरी साइट है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट जिस समय डिजास्टर हो रही है उस समय काम करनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी सिक्योर होनी चाहिए, यहाँ से कोई डेटा चोरी ना कर ले जाए, क्योंकि मिररिंग हो रही है, बैकअप वहाँ पर कॉन्स्टेंटली जा रहा है और सिस्टम रेडी टू यूज़ है, तो वहाँ पर से कोई डेटा चोरी ना कर ले। तो वो सिस्टम स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्रिएट करेगा, वहाँ गार्ड क्रिएट करेगा, एक्सेस वो लगाएगा, टीवी के CCTV लगा सकता है, जो भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मीट आउट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा की तरह CIA का यूज़ होता है। CIA अमेरिकन जासूस एजेंसी, या कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने बोला, हर जगह CIA आता है, जहाँ पर सिक्योरिटी आएगी वहाँ CIA आएगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में बात होगी और उसी के अनुसार सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाएगी। और ये जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये ब्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम स्पेसिफिक है। जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स थे हमने प्रोग्राम पॉलिसी में भी बनाए थे, पर वो बहुत ब्रॉड थे क्योंकि पूरे एक सिस्टम के लिए थे। वहाँ एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक होनी चाहिए क्योंकि ये सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। अगर हमने ये ब्रॉड बना दिया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्रॉड क्रिएट कर दिया तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में प्रॉब्लम आने लगेगी, इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए। ब्रॉड, ये यहाँ भी ब्रॉड हो सकता है, यहाँ पर भी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक नहीं हो पाएगी। एक तो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फिर ब्रॉड होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होगी तो ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कॉस्ट लिमिटेड करनी है, कॉस्ट लिमिटेड भी करनी है। तो चूँकि हमें कॉस्ट लिमिटेड करनी है तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव अचीवेबल नहीं है तो ये मतलब नेता होते हैं बड़ी ब्रॉड ब्रॉड बातें करते हैं, बड़ी ब्रॉड चीज़ करते हैं, कहते हैं काला धन लेकर आएंगे, ये ले आएंगे, वो लाएंगे। तो उसके लिए कई सिस्टम्स हैं, कई वो है, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में बात नहीं करते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है। इंटरनल काला धन की बात करते हैं, सपोज वो वही नहीं बोलते हैं कि इतनी तारीख तक 1000 रुपीज़ का नोट हम हटा देंगे, ई मनी हम ज़्यादा कर लेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो उसी तरीके से वो ब्रॉड टर्म्स में बात करते हैं, और ब्रॉड टर्म्स में बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव अचीवेबल नहीं हो पाता है, वो स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। तो स्पेसिफिक नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, मतलब वो प्रोग्राम पॉलिसी बना के चल देते हैं। प्रोग्राम जैसे आपने देखा एक ये होता है आपका मैनिफेस्टो होता है, वो प्रोग्राम पॉलिसी होता है, ब्रॉड होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है जनरली। अभी ये कुछ आम आदमी पार्टी वगैरह ने सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी स्टार्ट की है, एक एक निटिग्रिटी, एक एक उसके लिए, लेकिन वो भी ब्रॉड है। तो स्पेसिफिक पॉलिसी जो होगी वो हमें बनानी पड़ेगी, वो वेल डिफाइंड होनी पड़ेगी और वो अचीवेबल होनी चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज आप कोई चीज़ वायदा कर रहे हैं और वो लॉ उस वायदे के अगेंस्ट जा रही है तो आपको लॉ चेंज करनी पड़ेगी। तो वो सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को मीट आउट करनी चाहिए, उसके विरोध में नहीं होनी चाहिए, उससे कॉन्ग्रुएंस, इसे कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। उस पॉलिसी और इस पॉलिसी में गोल कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल और इसके गोल मीट आउट होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या? सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं और उसमें मीनिंगफुल एक्शंस हैं। उसमें प्रोग्राम पॉलिसी की तरह कहानियाँ नहीं हैं, मीनिंगफुल एक्शंस हैं और एक्सप्लिसिट रिसोर्सेज। भाई इतना पैसा मिलेगा, इतने बंदे रख लो, इतना पैसा मिलेगा, ये फायरवॉल लगा लो, ये नई टेक्नोलॉजी उसे लगा लो, ये एक्सेस कार्ड सिस्टम लगा लो, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। और ये किस पर बेस होनी चाहिए? ये फंक्शनल और मिशन रिक्वायरमेंट पे होनी चाहिए कि आपकी मिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जो मिशन इम्पॉसिबल है तो ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। अगर मिशन आपका सिस्टम स्पेसिफिक है तो मिशन इम्पॉसिबल भी सिस्टम स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर मिशन होता है उसका, लेकिन वहाँ पर इट इज़ अ इम्पॉसिबल मिशन तो रिस्क ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है लगेगा वहाँ पर। लेकिन सिस्टम स्पेसिफिक है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मिशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए या फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स, जो वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो सारे जो हैं फंक्शनल और मिशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने चाहिए। और इतना ही नहीं, ये सिक्योरिटी एक्शंस भी बताने चाहिए कि जो ये इस रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेंगे कि भाई हम क्या एक्शंस लेंगे। भाई आपका मिशन की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, आपने एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसी में सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक मीनिंगफुल एक्शन बता रहे हैं आप, और रिसोर्सेज की भी रिसोर्सेज की भी आप मांग रहे हो कि इतना पैसा चाहिए, इतना ये चाहिए, इतने बंदे चाहिए। पैसा रिसोर्स दो ही होता है, मनी या आदमी। मनी रिसोर्स मांग रहे हो या पैसा रिसोर्स मांग रहे हो, दोनों में से कोई भी रिसोर्स आप मांग रहे हो। तो मटेरियल रिसोर्स भी हो सकता है, आप कोई सिस्टम, पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है कंपनी के अंदर, उसको यूज़ करने की परमिशन मांग रहे हो। तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी एक्शंस भी बताने पड़ेंगे कि क्या एक्शंस लेंगे, कैसे इसको क्लोज करेंगे, ये सारा सब चीज़ सिस्टम स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। तो अगर हम डेवलप कर रहे हैं किसी एक सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी को तो मैनेजमेंट को कई बार ट्रेड ऑफ्स लेने पड़ते हैं। अगर मान लिया सपोज कई बार क्या होता है कि डिज़ायर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पूरी तरह मीट आउट नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको मिलना, उसको मीट आउट करना कई बार मुश्किल होता है। तो या मैनेजमेंट के पास कई बार पैसा कम होता है, तो कॉस्ट, ऑपरेशनल, टेक्निकल, अदर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और अगर ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं तो उन्हें ट्रेड ऑफ्स करना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हैं। हमने ये बोला था 2 लेवल मॉडल्स होता है सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी में सिस्टम सिक्योरिटी 2 लेवल मॉडल होता है। एक जो होता है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, और दूसरा छोर जो होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स।
अब ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स आ गए, यानी कि हम धरातल में आ गए, यानी कि मैनेजमेंट ने एक बार सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिए तो रूल्स भी बताएगा वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कि मतलब वो ये बताएगा कि भाई कौन ऑथराइज पर्सन है, कौन अनऑथराइज्ड है। तो कौन ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दूसरा करेगा तो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होंगे। तो इसके लिए रूल स्पेसिफाई करना पड़ेगा जॉब कैटेगरी के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अनुसार, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन स्पेसिफिक क्लास ऑफ रिकॉर्ड्स रख सकता है या किसी स्पेसिफिक डेटा को रख सकता है, किस कंडीशन में रख सकता है। तो ये डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी रूल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिस्टम स्पेसिफिक है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी भी होगी, और ये डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी ये बताएगी कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स किस सिचुएशन के लिए कौन से होंगे, क्योंकि ये वेरी करेंगे, हर सिस्टम के अनुसार वेरी करेंगे। तो अब रूल्स डिटेल होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी डिटेल नहीं होनी चाहिए कि भाई एक कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहनी चाहिए कि अगर मान लिया सपोज आपने ये लगा दी कि भाई ये कंप्यूटर का यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल तक नहीं आना चाहिए। जितने डिटेल होंगे वैसे उतना पॉलिसी इन्फोर्समेंट इजी होगा, हमें पता चल जाएगा वायलेशन हो रहा है, हमें पता चल जाएगा वायलेशन नहीं हो रहा है, ये अगर हम जितने डिटेल होंगे। लेकिन एक डिटेल एक लेवल तक, इनऑर्डिनेटली डिटेल्ड रूल्स नहीं होनी चाहिए। अगर इनऑर्डिनेटली डिटेल्ड रूल होंगे तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स इनऑर्डिनेटली डिटेल्ड होंगे तो ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो आपने रूल्स बनाए, रूल्स किस में बनाएंगे? रूल्स बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट में, तो आपको उन रूल्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी में? बहुत ज़्यादा फॉर्मल रूल्स होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाएगा। मतलब एक एक चीज़ उसमें अगर डिटेल्ड होंगे, टू ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड, बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटिंग हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाएगा। और अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि रीजनेबली डिटेल होनी चाहिए, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल हो तो वो बेटर है। मतलब वहाँ पर भी ABC एनालिसिस कर लीजिए, किस एरिया में ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए, किस एरिया में एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। जैसे एक्सेस प्रिविलेजेस है, तो एक्सेस प्रिविलेजेस में आपको एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और अगर मान लिया अच्छी तरह से पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है तो आपको ईजी होगा फॉलो करना, उसको इन्फोर्स करना, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस वायलेट हो गया तो लॉजिकल सिक्योरिटी वायलेट होगी। इससे कंप्यूटर की दो सिक्योरिटी होती है, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे पहला दरवाज़ा और मजबूत दरवाज़ा और 90% दरवाज़ा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी होती है। अगर आपकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पावरफुल है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो आप उस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते, मतलब बहुत मुश्किल। तोड़ तो हमेशा सकते हैं, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपने ओल्ड सिस्टम्स लगा रखे, नया नहीं खरीद रहे हैं तो हैकर्स हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी यानी दरवाजे में ताला तगड़ा लगाया हुआ है और बहुत अच्छा ताला लगाया हुआ है और मल्टीपल ताले लगे हुए हैं तो अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। दरवाजे भी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को आप डिटेल बना सकते हैं। दूसरा बात यह सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी वो भी डिटेल होनी चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होना चाहिए, किसको असाइन कर रही है हमने, कौन सी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क, जब कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी सब भागेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे पर डालेंगे। तो दूसरे एरिया जो सिस्टम यूसेज के रूल्स या को मजबूत करने के लिए वो नॉन कंप्लाइंस है। अगर उसके नॉन कंप्लाइंस में कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए, वो भी डिटेल्ड होनी चाहिए कि ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अगर ये कैटेगरी में आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसमें ये है कि योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट, योर जॉब इज़ लॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि, और उसमें होता भी ये है, तो उसमें लोग लैपटॉप को संभाल के रखते हैं। तो क्लियर कट पॉलिसी है कि तो उसमें ये नहीं है कि कहाँ से चोरी हुआ, क्यों चोरी हुआ, किस लिए चोरी हुआ। इफ इट इज़ लॉस्ट, योर जॉब इज़ लॉस्ट।
तो कोई भी पॉलिसी डिसीजन है, किसी भी एरिया ऑफ सिक्योरिटी है, तो उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है और रिस्क एनालिसिस, एक्रेडिटेशन स्टेटमेंट और प्रोसीजरल मैनुअल्स होते हैं। लेकिन अगर मान लें कोई कंट्रोवर्शियल एरिया है, तो अनकॉमन पॉलिसीज़ हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मल स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, अटिपिकल पॉलिसीज़ होती हैं। उसमें क्या होता है कि अटिपिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी तो अलग है, लेकिन ये पॉलिसी अलग है। अगर मान लीजिए सपोज कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है, सपोज एक बहुत हाई पेइंग एम्प्लॉय होता है, उसके लिए ये कोई रूल्स नहीं होते हैं कब आएगा कब जाएगा। जब तक आना चाहे आए, ना आना चाहे नहीं आए, उसका पैसा उसको मिल जाएगा। तो वो अटिपिकल पॉलिसीज़ होती हैं। अटिपिकल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज़, अटिपिकल पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से डिफरेंट होती हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस से डिफरेंट होती हैं, और ज़्यादा से रिस्ट्रिंजेंट भी हो सकती हैं, लेस स्ट्रिंजेंट भी हो सकती हैं। मालूम पड़ा एक R&D डिवीज़न है, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, वहाँ पर चीज़ें बड़ी स्ट्रिंजेंट है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है या कोई ड्रग बना जा रहा है, तो वहाँ किसी को अंदर जाना बाहर आना, ये कई कंपनी होती हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे इंटेल की है, वहाँ पर अगर चिप मेकिंग होती है तो वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, बिल्कुल गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से इनमें मेज़र किया जाता है। तो वो उन पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि हमें स्ट्रिंजेंसी बढ़नी चाहिए और कई एरिया में स्ट्रिंजेंसी कम होनी चाहिए। तो ये अगर ऐसी अटिपिकल पॉलिसी है, तो टिपिकल पॉलिसी का स्टेटमेंट होना चाहिए और उसके बाद एक रीज़न भी होना चाहिए कि डेविएशन क्यों है, स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड पॉलिसी से डेविएशन क्यों है, रीज़न फॉर डेविएशंस होने चाहिए। अब एग्जांपल क्या है, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी के पेरोल सिस्टम है, जैसे आपका सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इसमें कि भाई कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है पेरोल सिस्टम्स में। और कुछ ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हो सकते हैं कि भाई अगर अटेंडेंस होगी तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है अटेंडेंस, एनुअल लीव, एम्प्लॉय एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं वो डालेंगे। अगर कंपनी में मल्टीपल HR हैं तो मल्टीपल HR में कौन से डिवीज़न का कौन सा HR रिस्पॉन्सिबल है किसकी सैलरी डालने के लिए, तो वो पर्सनल स्पेशलिस्ट अपडेट करेंगे सैलरी इन्फॉर्मेशन को, कोई और एम्प्लॉय अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं HR का बंदा हूँ और HR का स्पॉक हूँ, मैं अपने रिकॉर्ड्स को नहीं डालूँगा। तो ये ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स हो सकते हैं। तो हमने सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी पढ़ी। सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी ये पढ़ी कि वो सिस्टम से स्पेसिफिक होती है और वो 2 लेवल मॉडल में काम करती है। उसमें सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को हमने समझा, ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स को हमने समझा। ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल्स क्या होते हैं, रियल रूल्स की किस तरीके से, उसमें हमने डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी पढ़ी कि ज़्यादा डिग्री, और डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी पढ़ी। 2 डिग्री यहाँ पर पढ़ी, एक तो डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी और डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी में ये पढ़ा कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी रूल जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा स्पेसिफिक या इतने ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी में मैं क्या पढ़ा कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए कि हालत ख़राब हो जाए, मतलब। और फिर अटिपिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ा और फिर एक एग्जांपल पढ़ लिया कि पेरोल सिस्टम के बारे में कि जो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलिसी होती है, पॉलिसी हायर मैनेजमेंट की होती है। पॉलिसी का मतलब ही हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बैठता है। टॉप मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम पॉलिसी बनाता है। प्रोग्राम पॉलिसी ही टॉप मैनेजमेंट ने बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके जाते हैं और वो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। जैसे हमारा देश है, उसमें क्या होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ और मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड नेता हूँ, मैं हाईली डिग्री वाला नेता हूँ और धीरे धीरे आर्मी से मैं सपोज़ वहाँ पर चला गया, या किसी साइंटिस्ट हूँ और वहाँ पर मैं प्रधानमंत्री बन गया या कैबिनेट मिनिस्टर में आ गया, तो मैं एक ब्रॉड पॉलिसी बनाऊँगा कि हमारे देश की सुरक्षा कीजिए और हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहे। लेकिन बॉर्डर
कैसे सुरक्षित रहे, बॉर्डर में क्या हो, तो ये तो आर्मी जानती है ना। बॉर्डर में पाकिस्तान से बंदा नहीं आए तो भाई वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग करनी है, उसमें 1 लेयर करनी है, 2 लेयर करनी है, 3 लेयर करनी है, उसमें भी आदमी चले जाता है। तो फिर उसमें क्या करना है, अंदर से नीचे से माइंस बिछानी है, या फिर ऐसा है क्या नाम क्या, थर्मल इमेजिंग रडार्स यूज़ करने हैं, या फिर उसके बाद आपके अगर मान लिया सपोज उन्होंने नीचे से सुरंग खोद दी तो ग्राउंड सेंसर्स होनी चाहिए जो भूकंप और इसको पता करते हैं। तो सुरंग खोदी जाती है तो उसको पता होनी चाहिए, थर्मल इमेजिंग रडार्स या दूसरे नाइट विजन डिवाइसेस यूज़ करने हैं। तो अब ये कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा टेरेन है, कहाँ पर आराम से 5 किलोमीटर दिखाई देता है, कहाँ पर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस हम वॉच कर सकते हैं एक सिस्टम लगा के, और कहाँ पर पहाड़ आ जाते हैं और वहाँ पर हम बिल्कुल वॉच नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर अलग अलग टाइप के पहाड़ हैं, शेलिंग ज़्यादा होती है कि हम वहाँ पर सिस्टम लगाते हैं वो ध्वस्त कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं रहती हैं। तो हम क्या होता है कि अब वो उसको ये समझ लिया जाए हमने बॉर्डर फेंसिंग स्टार्ट कर ली है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से आ जाते हैं। तो फिर हम इशू स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएंगे कि भाई ये इशू है, इतना एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया और इधर का एरिया। और फिर उसके बाद क्या है कि हमें पता चलता है कि भाई जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से अब भी बंदे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है। तो वहाँ सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाएगी, और ये कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा, टॉप मैनेजमेंट को आएगा। तो वो इनिशियली नहीं आएगा, इनिशियली वो इग्नोरेंट होते हैं। अब सिस्टम, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और एक पॉलिसी बनी हुई है और नया प्रॉब्लम आ गया है। तो उनको वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं उस प्रॉब्लम को। जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो वो उनको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर वो एक उसके लिए पॉलिसी बना देते हैं सिस्टम स्पेसिफिक, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी। या फिर ऐसी कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जेनपैक्ट वगैरह कंपनी है, वहाँ पर स्पेसिफिक एरिया वो होते हैं, आउटसोर्स किए हुए रहते हैं बिज़नेस। तो वो आउटसोर्स किए हुए बिज़नेस के लिए वो रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमारा बिज़नेस, हमारा जो डेटा में डिले नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज वॉइस कॉल्स हैं तो कांस्टेंट जानी चाहिए, वहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज कोई फाइनेंस का डेटा है तो एक दिन डिले हो तो कोई चले जाएगा, रिस्क उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फाइनेंस डायरेक्ट डेटा किसी से चोरी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ चोरी नहीं होना चाहिए वहाँ पर आपका सिक्योरिटी जाते हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा जी चलते रहना चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर हो, कुछ हो, तूफान आए, आग लगे, कुछ हो, भूकंप आए, आतंकवादी हमला हो, हमें कुछ मतलब नहीं, हमारा सिस्टम अप एंड रनिंग होना चाहिए। हमारा कोई भी कॉल करता है वो आधे मिनट से ज़्यादा वो रुकना नहीं चाहिए, 15 सेकंड से ज़्यादा वो नहीं रुकना चाहिए। दूसरा एरिया होगा, दूसरा अगर मान लिया सपोज दिल्ली में एक कॉल सेंटर है तो बॉम्बे में एक कॉल सेंटर होगा, वो बॉम्बे वाला कॉल सेंटर टेक ओवर कर लेगा अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। वह अगर कोई ज़्यादा कॉल्स आई तो वो बॉम्बे वाला ले लेगा उसे। तो ऐसे बैकअप्स रखे जाते हैं, और ये जो होते हैं सिस्टम स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रॉडली अगर आप ये पढ़ें तो जब स्टडी को पॉलिसीज़ पढ़ें तो ये सोच के मत पढ़ें कि काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। अब ये सोच के पढ़ें कि भाई ये पॉलिसी है, और ये पॉलिसी जो है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सब कुछ नहीं जानता है। एक वहाँ पर आदमी बैठे हैं और हम सोचते हैं कि दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, बिल गेट्स एंड ऑल दैट, दीज आर वेरी हाईली एजुकेटेड, उनके पास एक्यूमेन होता है, सोच होती है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। ये हर चीज़ की लिमिटेड कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी से आगे नहीं जा सकते। ये इनकी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से आज ये इतने ऊपर हैं। लेकिन अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर फैलेबल, और उनके पास उतनी बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, भले ही वो कुछ भी फैकेट लगाएं अपने सामने, कुछ भी मुखौटा लगाएं अपने सामने, दे आर फेलेबल। तो इसलिए ये 3 पॉलिसी होती हैं, और उन्हें ये काम दे दिया जाता है कि तुम पॉलिसी बनाओ, क्योंकि तुम हायर मैनेजमेंट में होगे, डू सम रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ वर्क। तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग कहते हैं उसे, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग कहते हैं। एंड वो बैठ के लोग बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाते हैं, उनका काम ही होता है। नीचे के लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये चाय पी रहे हैं और इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलता है, क्योंकि हमारा मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्कियल है। पीयर टू पीयर ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं आए, अब धीरे धीरे आने लग गए इंटरनेट वगैरह की वजह से। जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले टॉप टू बॉटम था, जैसे हमारा इंडिया